Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely BRICS, a step towards a new world order बाय कामरान यूसुफ। ब्रिक्स एक स्टेप है जो कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेकर जा रहा है दुनिया को, और मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट करके लेकर जा रहा है। और इकोनॉमिकली सबके पास ये एक विन विन सिचुएशन है कि वो लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। तो ब्रिक्स का इस तरह से बहुत ज्यादा एक फायदा जो है वो हमें नजर आ रहा है ग्लोबल एरेना में, और एक स्टेप है नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। और इसमें कुछ नए कंट्रीज भी शामिल हुए हैं, और इसकी जो समिट है वो भी हो चुकी है। तो इस हवाले से इसको लिखा गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। लीडर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका गैदर्ड फॉर अ समिट इन जोहान्सबर्ग लास्ट वीक। जोहान्सबर्ग में लास्ट वीक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स के लीडर हैं वो सब जमा हुए और उसकी समिट हो गई। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। The group formed in 2009 by developing economies has got so much traction this time। और ये ग्रुप जो था वो 2009 में डेवलप हुआ, बना, और डेवलप इकोनॉमीज जो थी, डेवलपिंग इकोनॉमीज ने उसमें अपना बहुत ज्यादा काम जो है सरंजाम दिया। दिस द रीजन इज दैट टू ऑफ द की ब्रिक्स मेंबर्स चाइना एंड रशिया हैव लॉन्ग बीन at loggerheads with the US, and as their tussle deepens, there are concerns in the West, and both these countries are pushing for a new global order। ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे? दो के ब्रिक्स मेंबर्स जिनमें चाइना और रशिया जो दोनों जो थे वो रहे हैं, और लॉगर हेड्स रहे हैं, झगड़ा रहा है। लॉगर हेड्स बेसिकली कहते हैं झगड़े को, यूएस के साथ उनका झगड़ा रहा, टसल रही, और जरा डीपन थी। उनके कंसर्न्स थे वेस्ट के साथ, दोनों तरफ से, दोनों कंट्रीज अगर देखा जाए चाइना और रशिया को, तो दोनों तरफ से जो कंट्रीज थे वो पुश कर रहे हैं, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। द ब्रिक्स कंट्रीज रिप्रेजेंट अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी। और दुनिया का जो चौथाई हिस्सा है जीडीपी का वो बनाते हैं ये ब्रिक कंट्रीज जो हैं, और साथ ही साथ 40% जो 40% दुनिया की जो आबादी है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। एट द 50th समिट इन जोहान्सबर्ग, इसकी 15वीं जो है वो समिट थी ये जोहान्सबर्ग में, ब्रिक्स हैज लीडर्स फाइनली एग्री टू एक्सपेंड द ब्लॉक विद द इंक्लूजन ऑफ 6 न्यू कंट्रीज। तो इनके लीडर्स ने एक्सपेंड किया फाइनली, फैलाया ब्लॉक को मजीद, जिनमें उन्होंने 6 कंट्रीज को शामिल किया। Saudi Arabia, UAE, Iran, Egypt, Ethiopia and Argentina will join BRICS from January 1st, 2024। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को ये तमाम जो 6 कंट्रीज हैं वो भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। एटलीस्ट 40 कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट टू बी पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, और 40 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है हिस्सा बनने के लिए ब्रिक्स का। ऑर्गेनाइजर से दैट मोर कंट्रीज वुड बी एडमिटेड टू द ब्रिक्स इन द नेक्स्ट फेज। और नेक्स्ट फेज में ऑर्गेनाइजर्स का कहना है ये है कि और मजीद जो कंट्रीज हैं उनको भी एडमिट किया जाएगा ब्रिक्स में। विद द इंक्लूजन ऑफ 6 मेंबर्स, द कंबाइंड जीडीपी साइज ऑफ ब्रिक्स प्लस इन क्लोज टू $31 ट्रिलियन। तो जब नए 6 कंट्रीज जो इसमें इनकी इंक्लूजन होगी, ठीक है, जो अभी शामिल भी हो चुके हैं और प्रॉपरली जो है 1 जनवरी 2024 को हो जाएंगे, तो ये कंबाइंड जीडीपी साइज कितना बन जाएगा ब्रिक्स का? वो तकरीबन $31 ट्रिलियन के क्लोज हो जाएगा। मोर देन 80% ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर नाउ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। और तकरीबन 80% से ज्यादा जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो ब्रिक्स का पार्ट हैं अब। The grouping already has the new development bank offering concessional loans to poor and developing countries। जो grouping है वो already एक नई development banking ऑफर कर रही है, ठीक है, concessional loans दे रही है पुअर और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको। It is based in Shanghai, and the purpose of the move is to set up a financial institution like the US-led IMF। ठीक है, इसका जो है बेस किस पे करिए? शंघाई पर। और इसका पर्पस क्या है बेसिकली? मकसद क्या है कि एक नए मूव, एक नया एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि जैसे कि यूएस की आईएमएफ है उस तरह का फाइनेंशियल एड दिया जाए कंट्रीज को। The rationale behind this move is that the current global order led by the US is not equitable and only benefit the powerful and developed world। और जो इसके पीछे का रैशनल अगर हम देखें तो वही यही है कि ग्लोबल ऑर्डर जो कि अगर यूएस का देखा जाए, जो उसने तरतीब दिया था यूएस ने, तो वो इक्विटेबल नहीं था, बराबरी के असूल पर नहीं था। उसमें बेनिफिट सिर्फ पावरफुल कंट्रीज और तरक्की पजीर मुल्कों को, लोगों को ही मिलता था। ठीक है, उससे उनको ही फायदा हो रहा था। चाइना एंड रशिया थ्रू ब्रिक्स वांट टू चेंज द हेजमनी ऑफ द यूएस। और चाइना और रशिया अब क्या चाहते हैं? वो ब्रिक्स के जरिए से यही कोशिश कर रहे हैं कि वो चैलेंज कर लें जो हेजमनी है, जो बर्तरी है यूएस की, उसको। They believe that the global order shaped by the US after the Second World War is now a relic of the past। अब वो इस चीज पर बिलीव रखते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है जो शेप किया गया यूएस के से, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, तो अब वो जो है वो एक रैलिक बन जाए पास्ट का।
Bloc heavyweight China has long pushed for expansion and views its deteriorating relations with Washington as well as heightened global tensions resulting from the Ukraine war as adding urgency to the enlargement project. ठीक है, अब heavyweight देखे चाइना का जो लॉन्ग पुश करता आ रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस चीज को बढ़ावा दिया जाए, एक्सपेंड किया जाए और हमें एक डिटेरियोरेटिंग होता है तबाह कौन, ठीक है, तबाह कौन ताल्लुकात नजर आएंगे फिर वाशिंगटन के साथ, साथ ही साथ ग्लोबल टेंशंस भी इस तरह बढ़ेंगी, जैसे कि हम यूक्रेन वॉर से भी देख सकते हैं इस चीज को, जो प्रोजेक्ट की एनलार्जमेंट हुई है उससे देखा जा सकता है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हु इज attending the summit virtually because of the fear of his arrest over the warrant issued by the International Criminal Court has pushed for de-dollarization। प्रेसिडेंट जो पुतिन हैं उन्होंने वर्चुअली इस समिट को अटेंड किया, क्यों? क्योंकि उनको खदशा था, डर था अरेस्ट होने का, जो उनपे वारंट थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से डी डॉलराइजेशन की जो पुश किया उन्होंने, ठीक है, उसकी वजह से there has been a debate within BRICS to introduce a single currency or trade in their local currencies in order to reduce dependence on the US dollar। तो ये एक डिबेट रही है ब्रिक्स के हवाले से भी। ब्रिक्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई सिंगल करेंसी को, ट्रेड यानी तिजारत जो है वो सिंगल करेंसी में करवाई जाए, उनकी लोकल करेंसीज में हो तो ज्यादा जो है वो बेटर होगी। तो कंट्रीज जो हैं वो सिंगल करेंसी जो है ट्रेड की कोशिश कर रही हैं कि उनकी जो है ट्रेडिंग उनकी करेंसी में हो जाए और जो डॉलर की हेजमनी है, जो उस पर डिपेंडेंस है, वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। सम ब्रिक्स कंट्रीज आर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन देयर लोकल करेंसीज, और कुछ ब्रिक्स कंट्रीज ऐसी हैं भी हैं जो ट्रेड कर रही हैं, तिजारत कर रही हैं अपनी लोकल करेंसीज में। बट द की चैलेंज इज, लेकिन यहाँ पर की चैलेंज क्या है, कैन देर एग्री ऑन अ सिंगल करेंसी दैट नॉट ओनली बी कैन बी यूज फॉर ट्रेड बट अ रिजर्व करेंसी ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर क्या वो एग्री होंगी कि सिंगल करेंसी के लिए पे जो कि ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो, या और रिजर्व करेंसी में भी। The US Federal Reserve research shows that 88% global trade is still done through the US dollar। और यूएस की फेडरल रिजर्व रिसर्च ये शो करती है कि 88% जो ग्लोबल तिजारत है वो यूएस डॉलर के थ्रू हो रही है अभी भी। एटलीस्ट 58% ग्लोबल रिजर्व्स और इन डॉलर्स, और 58% जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं वो भी डॉलर्स में है। फॉर द यूएस द डी डॉलराइजेशन इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक इशू बट नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी मैटर। तो यूएस का जो डी डॉलराइजेशन है वो ना सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू है, ना एक मुआशी मसला है, बल्कि वो एक जो नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी का मैटर भी है। The de-dollarization or less dependence on dollars in international trade will deprive the US of a key weapon to punish other countries। तो ये de-dollarization या less dependence जो डॉलर पे करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल ट्रेड में, वो महरूम कर देगा, डिप्रीव होता है महरूम करना, वो महरूम कर देगा यूएस को कि वो की वेपन के तौर पर पनिश भी कर सकता है दूसरे स्टेट्स को, दूसरी कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल इफ द वर्ल्ड गेट rid ऑफ द डॉलर एज द मेन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे मिसाल के तौर पर अब कुछ दुनिया को देखें जो डॉलर को हटाना चाह रही है मेन करेंसी जो कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी तिजारत की है, द यूएस सैंक्शन ऑन कंट्रीज लाइक रशिया एंड ईरान वुड बिकम इनइफेक्टिव। तो यूएस की जो सैंक्शंस थी, जो पाबंदियां थी कंट्रीज जैसे रशिया और ईरान पर, वो इनइफेक्टिव रही। व्हेन द यूएस imposes इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन एनी अदर कंट्री इट डिप्रीव द सैंक्शन नेशंस ऑफ डॉलर। तो जब कभी जो यूएस इम्पोज करेगा, अगर सैंक्शंस लगा देता है वो दूसरी कंट्रीज पर, तो वो महरूम कर देंगी सैंक्शंस को नेशन ऑफ डॉलर पे। समथिंग विच इज क्रिटिकल फॉर एनी कंट्री टू पे देयर इम्पोर्ट बिल्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन कंट्रीज के लिए क्रिटिकल हो जाए, मुश्किल मसला हो जाए, संगीन हो इम्पोर्ट बिल्स के हवाले से उनको पे करना। However, ताहम prospects of an idea seeking de-dollarization getting through are slim as India। तो उस इंडिया के हवाले से वो स्लिम भी है ये आइडिया de-dollarization का। A key member of BRICS जो कि ब्रिक्स का एक की मेंबर है, नॉट may not back the proposal as it interest और closely aligned with the US and West, जिसके मतलब जो इंटरेस्ट हैं, जो दिलचस्पी हैं, वो क्लोजली अलाइन करती हैं यूएस और वेस्ट के साथ। Some say that if BRICS ultimate aim is to seek a multipolar world and a new global system offering equal opportunity to all the nations, then India may not fit in the alliance। अगर कुछ कहते हैं कि ब्रिक्स जो है अल्टीमेट वो यही चाह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ लेकर जाए, एक नया ग्लोबल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो ऑफर करे बराबरी की मौके, अपॉर्चुनिटीज तमाम नेशंस को, तमाम अकवाम को, देन इंडिया जो है उसमें फिट नहीं हो रहा अलायंस के तौर पर। The US is building close defense and economic cooperation with India to counter the very ambition of China to set up a parallel global financial order। और यूएस जो है वो क्लोज डिफेंस और इकोनॉमिक कॉपरेशन कर रहा है इंडिया के साथ
काउंटर करने के लिए जो एम्बिशन है, ख्वाहिशात हैं चाइना की, जो सेटअप करना चाह रहे हैं ना पैरेलल ग्लोबल ऑर्डर को, तो उसमें इंडिया एक हर्डल के तौर पर यहाँ पर लोग देख रहे हैं। ठीक है, एनालाइज इसको किया जा सकता है इस तरह से। अयर के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से, उसके बाद ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसका था एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।